अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि 2025 में मरीम नवाज़ ने 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम किया है। मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, हमारे साथ यूथ मौजूद है, बॉयज़ में मौजूद है, गर्ल्स में मौजूद हैं। दोनों से इनकी राय लूँगी, इनसे पूछूंगी कि क्या वाकई ही इन लोगों ने सुना है जो रोज़गार फराहम किया गया और ये उम्मीद करते हैं कि जब ये पास आउट होंगे तो इनको रोज़गार फराहम किया जाएगा, और जो लोग पास आउट हो गए क्या उनको वाकई रोज़गार मिला है या नहीं, इस हवाले से बात करूँगी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यूथ के साथ, उनसे पूछते हैं कि मरीम नवाज़ ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? ठीक है। कहना चाहेंगी कि कैसे देखती हैं पंजाब को? आप समझ रही हैं कि मरीम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही हैं पंजाब की, अगर हम बात करें? ओवरऑल तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस लेवल की स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, उसके अलावा क्लीनलीनेस के आपके, हमारा शहर, मैं मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखती हूँ, बट वहाँ पे ऐसी इनिशिएटिव्स और ऐसी चीज़ें नहीं थी पहले जो अब की जा रही हैं। लाइक लाइटनिंग है, वहाँ की रोड्स की सेफ्टी, उसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी में आप सेफ़ फील करें। हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपको हिरासमेंट या इस तरह के केसेस नहीं मिल रहे जो एज़ कम्पेरेटिव यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और यहाँ का जो तालीमी मेयार है वो बहुत बेस्ट है। आप बेशक स्कॉलरशिप्स की बात करें, मैं खुद ऑन आर्ट स्कॉलरशिप में हूँ। उसके अलावा और बाकी चीज़ें ये हैं कि ईज़ी टू टॉक है, मेनली वीसीज़ के साथ, डीन्स के साथ, हमारा कोऑर्डिनेटर्स के साथ बहुत अच्छा एक हमारी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल बनी है। दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जैसे अभी हमने बात की कि मरीम नवाज़ पंजाब को तो देख रही हैं और बहुत इक़दाम हो रहे हैं, और एक पॉजिटिव वे में आपने ये बात किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में मरीम नवाज़ ने ये भी कहा कि मैं लोगों को 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करूँगी, आप समझती हैं कि रोज़गार फराहम किया गया? बिल्कुल किया गया। अगर आप सबसे निचले तबके पे देखें तो सुथरा पंजाब का जो इनिशिएटिव है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं है, वो कोई और जॉब नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट है कि अगर वो सफाई करके भी अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। ये तो छोटे लेवल पे है। बड़े लेवल पे में भी अगर हम लोग जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए अगर मैं यही गुजारिश करूँगी कि आगे ऐसी फैक्ट्रीज़ या ऐसी हमारी रेलेवेंट, जैसे मैं पब्लिक हेल्थ से हूँ, तो हमारे रेलेवेंट ऐसी जॉब्स की जाएँ ताकि हमारी यूथ जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव कर सके। पहले ऐसा होता था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बाहर जाकर पढ़ना है तो आपकी इतनी नहीं इस्तात होती थी, हम नहीं जा सकते थे। अब वो प्रवास कार्ड भी बना दिए गए हैं। बिल्कुल, स्कॉलरशिप के थ्रू प्रवास कार्ड्स, और उसके लिए भी आपकी एजुकेशन ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की पिछले साल भी 2 लोग हैं जो बाहर गए हैं, और इस साल भी इंटरव्यूज़ वगैरह और स्कॉलरशिप्स लगी रही हैं जो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रही हैं कि रोज़गार है और अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, फिर बेरोज़गारी कहाँ है? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? बेरोज़गारी तो एक डिके में भी आप समझे तो ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप जितना भी बड़ा काम कर लेंगे, इतनी जल्दी कोई भी चीज़ सेट नहीं हो सकती, टाइम लगता है हर चीज़ को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट टीम देख लें हमारी, उसके ऊपर कितना सरमाया लगाया जा रहा है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं कि जब हम लोग एक्टिव थे और उसके मुकाबले में अब। तो ये चीज़ भी है कि इतने बड़े नामवर जब आजकल नाउम्मीद बैठे हुए हैं, तो हम तो अभी यूथ हैं, हमें तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप उम्मीद करती हैं कि आगे कुछ सालों में मज़ीद बेहतरी होगी, जहाँ 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान लेवल यहाँ से यहाँ आया, तो उसके बाद भी होगा इंशाल्लाह। मैसेज देना चाहिए? मैसेज मेरा यही है कि सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस गेन करें अपने अंदर, उसके अलावा आप ना उम्मीद ना हो, आप अपनी मेहनत करते जाएं, अल्लाह ताला सबक बनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर लेडी मौजूद थी, इनसे बात की है। यहाँ पर कुछ बॉयज़ भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप इस टाइम, अगर हम मरीम नवाज़ के इक़दाम देखें तो किस नज़रिए से आप देखते हैं कि पंजाब भर में काम हो रहा है, अच्छे इक़दाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द दिस टाइम अगर हम देखें तो मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और उनके इनिशिएटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि सुथरा पंजाब। आजकल हम देख रहे हैं हर जगह पे सफाई का पूरा इंतज़ाम है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बहुत अच्छा लैपटॉप स्कीम्स वगैरह निकाली हुई हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, तो नाउ टाइम बहुत अच्छा है। ये क्या मेरिट बेस होता है जो आप बता रहे हैं, स्कॉलरशिप और जो लैपटॉप वगैरह मिल रहे हैं? जहाँ तक हमने देखा था फ़िलहाल तो मेरिट बेस ही है। मतलब जो इस टाइम मुस्तहिक है उसको नहीं फराहम किया जाएगा? जी, जो मुस्तहिक है उसको नहीं फराहम किया जाएगा, मेरिट बेस होगा? हाँ, बेसिकली ये मेरिट बेस ही है। मुस्तकिल स्पेशलाइज लगता है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको फराहम किया जाए? करना तो चाहिए, लेकिन बस जो गवर्नमेंट है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अच्छे इक़दाम कर रही हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ ने 2025 में ये कहा कि मैंने 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम किया है, तो आप देख रहे हैं कहाँ रोज़गार फराहम किया गया?
बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि रोज़गार फ़राहम किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो गरीब गरीब हुआ जा रहा है और अमीर ज़्यादा अमीर हुआ जा रहा है। रोज़गार फराम किया होता तो लोग बाहर क्यों जा रहे होते? एग्जैक्टली यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आजकल के स्टूडेंट्स का मेन रोल ही यही है, उनका मकसद यही है कि हम किसी तरह तरीके इस मुल्क से बाहर निकलें, और यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। जब इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि मरीम नवाज़ जो है जितने भी इक़दामात किए हैं फिर भी लोग बेरोज़गार हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स जो हैं वो निचला तबका जो है वो काम के ज़रिए नौकरियों पे लगे हैं, जो प्रवास कार्ड हैं वो बनवा दिए गए हैं ताकि लोग बाहर जाके अपनी स्कॉलरशिप पे पढ़ सकें। तो इस बिल्कुल हवाले आप से सही कह रही हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट न्यूज़ देखेंगे कि तो दौलत गेट पे रिसेंटली एहतजाज हुआ है जिसमें साफ़ सुथरा पंजाब के एम्प्लॉयज़ को 3 महीने से सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये एक मेन इशू है जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सैलरीज अगर देंगी तो फिर ही एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ इसका क्या फ़ायदा। दिखा सब रहे हैं लेकिन हो कुछ हाँ नहीं जी, एग्जैक्टली ये दिखावा या शो ऑफ है जस्ट। क्या अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि एटलीस्ट गरीब आवाम के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल दें, उनके साथ उनकी हेल्प करें। आजकल बेसिकली जो रमज़ान चल रहा है, एक गरीब के दस्तरखान पे जाएं, प्रॉपर एक उनका लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जो ज़रूरी है आजकल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगी? आपने सुनी तो होगी बात कि मैं मरीम नवाज़ के हवाले से बात कर रही हूँ कि मरीम नवाज़ क्या इक़दाम कर रही हैं इस टाइम पंजाब भर में। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भाई टिकटॉक्स बनाने से सब कुछ नहीं होता कि आप दिखाएं कुछ और लेकिन पीछे कुछ होता नहीं है। तो जो है कि मतलब टिकटॉक्स पे हो रहा होता है कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, यूथ के सामने शो ऑफ कराना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शऊर से जो है ना पेट थोड़ी पता, लेकिन शऊर ही असल चीज़ होती है इंसान के अंदर। तो आजकल की यूथ के अंदर जो है वो शऊर आ गया, वो इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती। आजकल आप देखें कि मतलब इस तरह है बड़े हमारी मिडिल क्लास फैमिली कि वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपने घर तक बेच रहे हैं कि अपने बच्चों को जो है वो बाहर भेज सकें, कि वो बाहर सेटल हो जाए। जब अपनी कंट्री में ही जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो फिर ऐसी शो ऑफ़ का जो है ना कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है कि आप यूथ के सामने शो ऑफ़ कराएं कि मैं भी ऐसे करी हूँ। टिकटॉक्स बना, डायमंड की रिंग पहन के आप बोल रही हैं कि एक बच्चा गटर में गिर गया है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि इलिटरेट पीपल होते थे, वो शो ऑफ देखकर जो है शायद इम्प्रेस हो जाते थे, लेकिन आजकल की यूथ जो है ना उसमें हमारे लीडर्स ने जो है वो शऊर पैदा कर दिया, तो वो ऐसी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती, वो असल वर्क देखना चाहते हैं। जो 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम किया गया है वो कहाँ दिखा गया? नहीं, वो नहीं देखा। यहाँ पर ऐसे होता है कि ना अगर कोई चलाई भी जाए ना मुहिम, तो वो लोग भी आ जाते हैं चीज़ें लेने के लिए जो नहीं होते। तो मतलब हर चीज़ में 2 नंबरी होती है। देखें, जब छोटी से हमारी निचले से निचला तबका भी अगर 2 नंबर है तो फिर आप हुक्मरानों पे कमेंट पास कर ही नहीं सकते। नहीं समझती कि मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं समझती हूँ इस टाइम पे गरीबी है, उसको गरीबी कहा जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक अब्बा जी पूरी ज़िंदगी कमाने में लगा देते हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम दे सकें। बच्चा इस काबिल होता है, जब वो कमाने लगता है तो आगे जाते हैं तो नौकरियाँ नहीं होती। तो ये कितनी अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो हाँ और जी, बार बार हो। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसी स्कॉलरशिप्स का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी सीएम ने खुद ही बोल दिया कि हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, तो आप ऐसे पढ़ लिख कर क्या करेंगे कि जब आपके पास जॉब्स नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है अपनी कंट्री के अंदर, और जिसके पास पैसा नहीं है वो उसकी पढ़ाई का भी फिर फ़ायदा नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट होके आप घर बैठे होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होके लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसे ही जो है ना बड़े बड़े बोल बोलने का फ़ायदा नहीं है जब आप काम नहीं कर सकते। मैसेज देना चाहें आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो बोलते हैं वो आपको करना चाहिए, कम से कम इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा ना बोलें, छोटा बोलें लेकिन उसको पूरा तो करें, अपनी चेक एंड बैलेंस रखें हर चीज़ पर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ इक़दामात कर रही हैं पंजाब भर में, देखें मुल्क भर में अगर देखें तो? मुल्क भर में अगर बात की जाए तो मेरा एक गिला है उनसे। गिला एक ये है कि रिसेंटली जो हमारे यूथ के साथ किया गया कि हेलमेट पहने, ई चलान वगैरह का जो सिस्टम था, एक नज़रिए से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी दूसरी साइड पे इन्होंने बसंत का ऐलान किया गया। अब लोगों की डोर से जब गर्दन कट सकती है तो हेलमेट पहनने से वो नुकसान नहीं होते, हेलमेट पहनने से भी जान जा सकती है, अगर नहीं पहनेंगे तब भी जान जा सकती है, और बल्कि जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो डोर का। ठीक है, अब उन्होंने बाइक्स के आगे लगाए तो हुए हैं। बाइक्स के आगे अब जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। रिसेंटली इस न्यूज़ गिले से में देखा है ना, न्यूज़ में जो देखा है मैंने, लोगों ने रॉड नहीं लगाए हुए, किसी ने कोई वाइपर लगाया हुआ था, किसी ने कोई तलवार लगाई थी, जो मैंने खुद देखा था। इस गिले से तो नहीं कह रहे कि मुल्तान में बसंत नहीं बनाएगी? नहीं नहीं, इस गिले से मुझे पर्सनली खुद शौक नहीं है पतंग उड़ाने का, लेकिन मैं, मेरे बड़े भाई को भी शौक है, छोटे भाई को भी शौक, लेकिन मैं इस नज़र से कह रहा हूँ कि भाई जब हिफाजत ही करनी तो सबकी इक्वल करो।
हाँ, एक चीज़ आप ठीक करके दूसरी चीज़ गलत ना करो। ये बात तो ठीक है आपकी। साथ ही अगर बात करें तो 10 लाख नौकरियां फराहम करने का कहा गया 2025 में, आपने सुना होगा मुतालबा, तो आपने कहीं अप्लाई किया? अप्लाई किया है मैंने 3-4 जगह किया, लेकिन रिस्पॉन्स कोई भी नहीं मिला। और जो मैंने खुद देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने किसको देखा है कि मेरी डिग्री है हेल्थ से रिलेटेड, तो निश्तर फेज़ 2 बना था, ठीक है, तो यहाँ सीट्स सेल की गई थी। मैंने अप्लाई ख़ुद भी किया था, जो मेरे साथ थे जिन्होंने पैसे भरे उनको जॉब मिल गई थी, और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। ये तो हर टाइम का मामूल है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत आम है, लेकिन जब मरीम नवाज़ ने खुद ही मुतालबात दे दिए कि मैं 2025 में 10 लाख नौकरियां फराम करूंगी, लेकिन 10 लाख नौकरियों में कोई तो रोज़गार किसी को दिखे ना। आज तक मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि भाई सबको इक्वल रखा जाए, जो हमारी यूथ है, यूथ को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, किसी को पीछे ना किया जाए। जी पढ़ाई कहीं तो जायज़ हो। हाँ, कहीं तो जाए। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पर यूथ मौजूद हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बॉयज़ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से अपनी राय क्या देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने 2025 में ये कहा गया कि 10 लाख लोगों को नौकरियां फराहम की जाएंगी। आप समझते हैं कि पंजाब भर में काम हो रहा है, नौकरियां वगैरह मिल रही हैं? देखें, अगर देखा जाए तो मरीम नवाज़ ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमारी पंजाब के लिए बहुत ही अच्छे साबित रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्प्रूव हुई हैं। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी सूबों का, पंजाब के अलावा बाकी सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, तो एज़ कम्पेयर टू पंजाब इज़ ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन। लेकिन एक चीज़ जो है, इस हवाले से कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो पहले नंबर पे आता मैं है। इस हवाले से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी अच्छी की जाती है और इसके ऊपर तवज्जो भी दी जाती लेकिन है। आप नहीं समझते कि सिर्फ अपर पंजाब पे की जाती है? नहीं, अच्छा, लोअर पंजाब को भी देखा जाता लोअर है? पंजाब किस तरीके से? एग्जाम्पल? देखिए, एग्जांपल ये है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो वो फल भी उन्हीं को मिलता है। जो लोग आज आगे हैं, जो थोड़े से कामयाब हैं, अगर आप, मैं सब समझ गया हूँ आपकी बात करना चाह रहे हैं, आप लाहौर को मेंशन कर रही हैं। अपर पंजाब अच्छा है, उन लोगों ने मेहनत भी ज़्यादा की है। हमारे लोग ज़रा तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टडीज़ अवेयरनेस कम है, स्टडीज़ वगैरह में अभी लोग इतने आगे नहीं गए, तो यहाँ भी हो जाएगा। एक चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, अगर मरीम नवाज़ साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो इस चीज़ पे काम करें कि सिफारशी सिस्टम और मेरिट अभी भी इस पे ना अमल दरामद नहीं हो जा रहा। अवेयरनेस की बात नहीं है, जब पूरे सूबे का बजट एक ही शहर पे लगेगा तो वो दिखेगा तो सही। पंजाब भर में, लोअर पंजाब भी तो पंजाब के हिस्से में आता है। देखें, अब लड़के तो नहीं लिया जा सकता ना बजट, अब ये तो। लेकिन आप समझते नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो रही है? लोअर पंजाब को भी देखना चाहिए। देखिए, उनको चाहिए कि बराबर तकसीम करें, बराबर तकसीम वो करेंगे, उसके बाद ही होगा ना। बाकी अब वो क्योंकि हेड है पूरे पंजाब का लाहौर, तो वहाँ पे ज़्यादा किया जा रहा है। वहाँ पे जाहिर सी बात है, बाहर से लोग भी आते हैं, विज़िट करने आते हैं। एक तरीक़ी अगर लाहौर को ही देख लें तो वहाँ रोज़गार है? लाहौर में रोज़गार है, लाहौर में रोज़गार है। बेरोज़गारी इतनी आम लाहौर कैसे में है? प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप इजीली कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आपके अंदर टैलेंट भी है, आप गवर्नमेंट जॉब सिक्योर नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक वडेरे की सिफारिश नहीं है, आपके MPA की सिफारिश नहीं है, आप अगर पैसे नहीं दे रहे। तो इस चीज़ के ऊपर मैं सिर्फ जस्ट एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ एज आ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हुकूमत का क्या बिगाड़ सकता हूँ। तो इतना ही मैं कहूँगा कि काइंडली जो सिफारशी सिस्टम है उसको ज़रा इम्प्रूव कर दें। आज भी लोग इस तरह के बैठे हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं। जो सिफारशी सिस्टम है अभी भी चल रहा है। आजकल तालीम इतनी मुश्किल हो गई है, इतनी महंगी हो गई है। एक इंसान इतनी मुश्किल से तालीम हासिल करता है, डिग्री लेता है इसकी वजह से कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जब जॉब के लिए इतनी मेहनत करके आता है, इतना माँ बाप का पैसा भी लगाता है, और जब खुद कमाने के लिए आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। देखें, तालीम शऊर का नाम है, सिर्फ शऊर का नाम नहीं है, हम लोगों को पैसे की भी ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है। वो इंसान का अपना दिमाग है कि वो उसको कहाँ किस तरह यूज़ करता है अपनी तालीम को। हमने तो PhD लेवल, MSc लेवल के लोगों को भी इस तरह मतलब उनकी जो है ना, जो वैल्यू उनकी बनती है वो उनको मिलते नहीं देखा हमने। तो बात तो वही है, जो नसीब में है वो अल्लाह ताला को मिलता है, बाकी मेहनत इंसान करे। अब ये तो नहीं कह सकते अब सभी लोग पढ़ रहे हैं तो सभी लोग जाके CSS ऑफिसर लग जाएं। एक ज़िले के अंदर, एक डिवीज़न में एक ही ऑफिसर होता है जो पूरे ज़िले को लीड करता है। तो अब इस तरह हो सकता है? आप बताएं मुझे। आप बताएं कि स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए। स्ट्रेटजीज अप्लाई पर तरीके करने, देखें ये यहाँ पे जितनी भी हैं, हुकूमत हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। अब एज अ सिटीज़न पाकिस्तान हमसे ये सवाल होगा कि आपका क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर। आप एक आम शहरी हैं कि आप यूनिवर्सिटी आके कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं।
हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर देखें आप बाहर के मुल्क देखें, एक बच्चा अगर वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है तो वो जाके कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता है, वो एक हाथ से नहीं बचती। बिल्कुल वो जाके कुछ जॉब करता है। जब तक हमारी यूथ यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ना कुछ काम नहीं करेगी ना उनका दिमाग खुलेगा, ना ही वो कुछ नए आइडियाज़ सोचेंगे। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल से स्टडी ही करेंगे और फिर जाके मार्केट का विज़िट करेंगे, फिर वो यही कहेंगे कि जॉब्स नहीं है। शुक्रिया नाज़रीन, इनसे भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? क्या कहना चाहेंगी, ये पंजाब भर में अगर हालात देखें तो कैसे हालात हैं, कैसे देखती हैं? पंजाब भर में काम हो रहा है, जॉब के हवाले से अगर बात करें तो मरीम नवाज़ ने कहा था 2025 में मैं रोज़गार फराहम करूँगी, कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। 10 लाख जॉब्स का कहा गया था, तो मिली? मरीम नवाज़ काम कर रही हैं और वो उन्होंने ट्राई की है, तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट है, आगे मिलेगा। उन्होंने तो ट्राई किया है और उन्होंने बोला भी है। आपको कुछ दिखा है ऐसा कुछ कि रोज़गार मिल रहे हैं? अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है जी। तो ऐसा लगता है आपको कि हालात बेहतर हो रहे इंशाल्लाह। हैं? ठीक है, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जो यूथ है हमारी, वो ये नहीं कि हम लोग हुकूमत पे ही सब कुछ बात करते रहे कि हुकूमत ने ये कर दिया, लेकिन हमें ख़ुद भी काम करना पड़ेगा। और यूथ ये नहीं है कि वी आर नॉट अवेयर, वी आर फुली अवेयर्ड, और हमें पढ़ाई के साथ साथ हुकूमत को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगे पंजाब भर में बहुत इकदामात हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो मरीम नवाज़ ने ये कहा था कि मैं 2025 में 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करूँगी। समझते हैं कि आप बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है? जी मैडम, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ ने जो भी अभी तक बातें की हैं उनमें से बहुत ज़्यादा तो उन्होंने अभी तक को पूरा कर दिया। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को साफ़ सुथरा बनाऊंगी, तो उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को मैं फ्री लैपटॉप तकसीम करूँगी, तो उसमें भी काफ़ी उन्होंने इकदाम किए हैं और हमें भी जिस तरह भी मिल चुका है। और इस तरह फिर उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप की बात की, तो वो भी काफ़ी बच्चों को मिल चुका है। इस तरह अगर हम रोज़गार की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं नौजवानों के लिए उन्होंने हमें इंटर्नशिप का मौका दिया था, तो वो जो हमारे सीनियर थे उनको उन्होंने अप्लाई किया और उनकी मोस्टली की मिली भी हैं, जो मेरिट पे आ रहे थे, और जो नहीं आ रहे हैं उनको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा बच्चों को। आप समझते हैं अच्छे इकदामात हो रहे हैं? जी मैडम। क्या मसलन? मैडम यही है कि हमें तो उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हमें होनहार स्कॉलरशिप मिला उनका, फिर उसके बाद हमें उनका लैपटॉप मिला, और उसके अलावा अब जिस तरह हमारी डिग्री कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जॉब के मौका फराहम किए जाएंगे और इंटर्नशिप का मौका मिलेगा हमें। जो पास आउट हुए हैं उनकी क्या राय है, मिल रही हैं? क्योंकि ये तो कहा 2025 में कहा गया था ना, तो उम्मीद की बात ना करें, अब तो 2026 आ गया, मैडम हमारा तो हो जाना चाहिए था। मैडम एक दो जो हमारे जानने वाले हैं उनको तो मिली हैं, बाकी सबको तो हमें ओवरऑल तो नहीं पता। बाकी बस अब उम्मीद पे ही है कि लग गई तो ठीक, ना लगी तो फिर क्या करें? ना लगी तो फिर मैडम वो तो सारी हुकूमत इस तरह करती है कि हर हुकूमत अपना दावा करती है, लेकिन 4 साल के बाद जब उनके वो ख़त्म होते हैं मुद्दतें, तो उसके बाद वो चेंज हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं पंजाब भर में, पंजाब में इकदामात हो रहे हैं, मरीम नवाज़ अच्छे इकदामात कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पहले के नस्बत बहुत ज़्यादा इकदाम हुए हैं। जैसे कि हम सुथरा पंजाब की तरफ देख लें, आगे हमारे ये सुथरा पंजाब नहीं होता। फॉरेन कंट्री में देखते हैं जगह सफाई सुथराई का माहौल होता है, बट हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता था कि सफाई सुथराई का कोई माहौल नहीं था, हर जगह गंदगी वगैरह फैली हुई होती थी। लेकिन अब सुथरा पंजाब का उन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, इससे ये है कि सुथरा पंजाब हमारे जो पंजाब बाकी सूबों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। इस वजह से यही कहते हैं कि बाकी जो सूबे के लोग हैं वो पंजाब से जलते वगैरह, लेकिन वो सिर्फ अपर पंजाब से जलते हैं, लोअर पंजाब से कोई नहीं जलता। क्योंकि इकदाम आहिस्ता आहिस्ता अब एक लोअर पंजाब में कुछ भी नहीं है। वही ना कि अब उनकी हुकूमत को भी पहले नहीं थे, मतलब कि पहले आपको नहीं लगता कि पंजाब भर की बात हो रही है तो पंजाब भर में लोअर पंजाब की भी नज़रसानी करनी चाहिए? लोअर पंजाब में नज़रसानी होती है, लेकिन अभी ये आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होंगे। पहले अपर पंजाब लोअर, अब एक ही मरतबा सारे काम थोड़ी हो सकते हैं कि एक ही मरतबा इकदाम आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह हम अगर इकदाम को देखें तो ये सारे इकदाम आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे, अब एक ही मरतबा नहीं हो सकते। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ मजीद आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से भी उम्मीद है कि हमारे हालात बेहतरी तरफ आ भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, हम देखते रहें। मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि मैसेज के जिस तरह हम एक ही मतलब हमारी आवाम जो है, जो हमारे लोग हैं, वो एक ही मतलब चाहते हैं हर काम एक ही मरतबा में हो जाए। इस तरह थोड़ा सा हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए ताकि हर काम आहिस्ता आहिस्ता हो, बाकी उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बॉयज़ भी मौजूद थे, गर्ल्स भी मौजूद थे, इनसे बात की, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। हमने वॉइस से भी बात की है, यहाँ पर गर्ल्स भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी इनके कमेंट्स लेती हूँ। ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, ये क्या समझती हैं कि मुल्क भर में इक़दामात हो रहे हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना ठीक है, का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी, मुल्क भर में अगर हालात देखें तो कैसे देखती हैं आप? पंजाब भर में मरीम नवाज़ अच्छे इक़दामात कर रही हैं या नहीं? मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे इक़दामात कर रही हैं। आप देखें आजकल आपको गलियां साफ़ नज़र आती हैं, या आप देखें तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कैसे लैपटॉप और जॉब्स वगैरह का भी काम किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनका अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे। जी, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आपने क्या अच्छे काम देखे हैं जो आपको अच्छे लगे? मैं जैसे कि आपको कह रही हूँ कि देखें आपको गलियां साफ़ नज़र आ रही हैं, बच्चों में लैपटॉप तकसीम हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप्स वगैरह मिले हैं। तो बस यही। मरीम नवाज़ ने कहा था 2025 में कि मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करूँगी, तो रोज़गार फराहम हुआ? नहीं, रोज़गार का तो अभी तक हमने ऐसे कुछ नहीं सुना, लेकिन इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता ही होता है काम। आहिस्ता आहिस्ता कर रही हैं, आगे भी करेंगी। जी, उम्मीद करती हैं कि हालात बेहतर होंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद है। मैसेज देना चाहूँ? मैसेज ये देना चाहूँगी, जॉब्स की ज़रूरत है तो हम चाहेंगे कि हमें जॉब्स मिलें। और जो हमारी फील्ड है एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलें। मतलब सोचना चाहिए इस बारे में। सोचना चाहिए इस बारे में, हम ये चाहेंगे। जी, तो नाज़रीन यहाँ और भी गर्ल्स हैं, इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी, मरीम नवाज़ ने 2025 में कहा था कि मैं रोज़गार फराहम करूँगी, तो आपको लगता है कि रोज़गार फराहम किया जा रहा है? बिल्कुल, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। स्पेशली जैसे हमारे यहाँ पे एग्री इंटर्नशिप्स हुई थी, या इस तरीके से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स को प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपने कहाँ देखा है कि रोज़गार फराहम किया? उन्होंने काफ़ी जगहों के अगर रोज़गार फराहम किया होता तो फिर बेरोज़गारी इतनी आम क्यों है? बेरोज़गारी आम होने के तो काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ विद टाइम पैसेज आराम से ही होती है। ये तो नहीं है कि फ़ौरन अचानक से वो हो जाएगा, लेकिन वो इस मामले में बहुत इक़दामात कर रही हैं। पंजाब भर में क्या इक़दामात देखती हैं आप जो हुए हैं? जैसे उन्होंने काफ़ी स्कीम्स वगैरह और इंटर्नशिप्स वगैरह स्टार्ट की हैं यंगस्टर्स के लिए भी। वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें लॉन्च कर रही हैं, तो इन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट हो रहा उम्मीद करती हैं कि हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ आएंगे? बिल्कुल, जैसे वो काम कर रही हैं तो उम्मीद है कि वो काफ़ी कुछ कर लेंगी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक। क्या कहना चाहेंगी, पंजाब भर में अगर आप देखती हैं तो समझती हैं कि पंजाब में अच्छे इक़दामात हो रहे हैं, पंजाब बेहतरी की तरफ आ रहा है? हाँ जी, सही है, अच्छा अच्छे इक़दामात हो रहे हैं? अच्छे इक़दामात आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छे हो रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। मतलब सिर्फ एक बात समझ नहीं आई कि आधे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, आधों को नहीं मिली, जबकि मेरिट लिस्ट में भी उनके नाम ऊपर थे। क्या वजह है जो मेरिट बेस है उनको मिल रही हैं? मतलब ये ऐसे नहीं मिल रही, मेरिट बेस पे हमारे इतने अच्छे मार्क्स से हमें नहीं मिली, कुछ बच्चों को मिली, कुछ को नहीं मिली, बस ये एक शिकायत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। इस वाले से क्या कहेंगे कि मरीम नवाज़ ने 2025 में कहा था कि मैं सबको रोज़गार फराहम करूँगी, 10 लाख लोगों को। आप समझती हैं 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम हुआ है? 10 लाख को तो नहीं हुआ होगा, उससे मतलब 40-30% को हो रहा होगा। हुआ होगा? हाँ जी। फिर बेरोज़गारी आम क्यों है? वो करप्शन की वजह से आम है। चले ठीक है। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पंजाब भर में अगर देखें तो आप समझते हैं कि इक़दामात हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे इक़दामात हो रहे हैं। पीएम लैपटॉप स्कीम है, सीएम लैपटॉप स्कीम है जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लैपटॉप परचेज़ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट जो है उनको लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है, वो उनकी एजुकेशन में उनके हेल्प कर रही है। अच्छा, सबको तो नहीं फराहम कर रही ना? सबको नहीं फराहम कर रही। मेरिट बेस होगा शायद? बिल्कुल मेरिट बेस है। तो मेरिट समझते हैं कि सबको होना चाहिए? होना तो सबको चाहिए, लेकिन मेरिट बेस भी होना चाहिए। बच्चे पढ़ें भी तो सही ना, एटलीस्ट उनको ये भी पता हो कि किस बेस पे मिल रहा है लैपटॉप। ठीक है। अच्छा, रोज़गार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 2025 में कहा गया था मरीम नवाज़ ने कि मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम, क्या आप इत्तेफाक बेहतरी है, कुछ बेहतरी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की बात हुई थी, लेकिन है बेहतरी है। अच्छा, तो आप में से जितने भी लोग पास आउट हुए हैं या आपके फैमिली में जो भी लोग हैं, किसको देखा है जिसकी अच्छी जॉब लगी है पढ़ाई के बाद? मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। एग्रीकल्चर जो हमारे ग्रेजुएट्स थे उनको मैडम मरीम नवाज़ साहिबा ने इंटर्नशिप प्रोवाइड किए हैं, जो कि स्टूडेंट्स को वो पे कर रहे हैं मंथली। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिर लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं कि उनकी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही उस लेवल की। सही रहा है, जब आप इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद जाके रोज़गार ही नहीं मिलता है, नौकरी भी लगती है तो 10-20 हज़ार की, इतने की तो एक सेमेस्टर की जो फ़ी है वो भी नहीं होती। मोस्टली ऐसा ही है। तो ये तो फिर सरसर जाती है ना? जी जी बिल्कुल। फिर अब वो जो अगर रोज़गार फराहम किया गया है तो उसके हवाले से अगर देखें तो अब ये भी कह दें कि साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीम है उसके ज़रिए रोज़गार फराहम किया गया है, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे?
ये भी एक इशू है, बैकड्रॉप है हमारी गवर्नमेंट का कि पढ़े लिखे बच्चों के लिए जो रोज़गार जो फराहम किए हैं लेकिन उस लेवल के नहीं किए जिस लेवल के होने चाहिए थे। बिल्कुल। जब आप इतना तालीम पे इतना पैसा लगाते हैं तो जब आप नौकरी के लिए जाते हैं कम से कम उसका हाफ तो आपको मिले। अब मिलना चाहिए एटलीस्ट इतना एक। क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है गवर्नमेंट से कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट पास आउट होते हैं एटलीस्ट उनको ड्यूरिंग स्टडी भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाए, कि उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो ड्यूरिंग स्टडी भी कहीं काम करके एटलीस्ट अपनी फ़ीस खुद पे कर सकें, जो वालदैन पे बर्डन है वो कम से कम हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? पंजाब भर में अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, मरीम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही हैं? जी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कर रही हैं? सारे काम तो कर रही हैं। क्या कोई एक कौन से मिसाल? काम नहीं किए, सारे काम कर रही हैं। मतलब आप ये टॉन्ट करके बात कर रहे हैं या खुशी से इजहार कर रहे हैं? नहीं खुशी से इजहार कर रहे हैं। बताएं फिर, मिसाल देना, क्या एकदम? मिसाल ये है कि बहुत से इकदाम हैं, जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए इंटर्नशिप है, सुथरा पंजाब है, और भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब कुछ तो कर रही है। अच्छा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वो दिख क्यों नहीं रही? अभी कोई कुछ नहीं कह सकते। 2025 में कहा गया था कि 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम किया जाएगा, 2026 आ गया है तो रोज़गार कहीं दिखा तो नहीं? अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो लग रहा है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। कोई पता नहीं, अल्लाह खैर करे। क्या अपील करना चाहिए? अपील यही करना चाहते हैं कि मरीम नवाज़ नौकरियां दे, जो स्टूडेंट जो जिनके बैच आउट हो रहे हैं, सेशन जिनके ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी की जाए, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी की जाए, मुल्क के लिए बेहतरी की जाए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? शुक्र अल्लाह। क्या कहना चाहेंगी पंजाब भर में कैसे देखती हैं पंजाब को? पंजाब भर में अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, हुक्मरान अच्छे काम कर रहे हैं? जी कर तो रहे हैं, तो लेकिन इतनी मायूसी के साथ क्यों बोल रही हैं? बस सूरत हाल देखकर। क्या सूरत हाल ऐसी आपको लगी कि जिस पे अफसरदा होकर बात की जा रही है? काफ़ी सूरत हाल हैं। कैसे? किस चीज़ पे लगा के हक मारा जा रहा है? बहुत सी चीज़ें हैं कि न्यूज़ में जब भी देखें तो कभी कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली नहीं है। हमेशा टेंशन ही होती है। जी, तो न्यूज़ सुनती हैं आप? कभी कभार जब लगा लें फादर तो सुननी ही पड़ती है। सन 2025 में कहा गया था मरीम नवाज़ की तरफ से कि 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करेंगी। जी 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 रोज़गार फराहम हुआ? जी हुआ तो है। उन्होंने काफ़ी अच्छे इकदाम भी उठाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उन्हें ये कहें, उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें भी की हैं, तो जहाँ पे वो अच्छी हैं तो अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी गर्ल्स हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक। पढ़ रही हैं? हाँ जी। क्या कर रही हैं? बीएस कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ में। अच्छा, क्या समझती हैं कि इतनी मेहनत कर रही हैं आप? 4 साल का यकीनन होगा ये। 4 साल गुजरने के बाद उम्मीद करती हैं कि एक अच्छी जगह पर जॉब मिल जाएगी? ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मतलब अगर आगे एमफिल वगैरह एमएससी वगैरह करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं। और जो लोग इतना पढ़ लेते हैं उसके बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलती, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? इस हवाले से तो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए ना इसके बारे में ज़रा ज़्यादा। तकरीबन अपनी ज़िंदगी के मिला के समझ लें आप 6 साल लगा देते हैं अगर आप एमफिल भी करते हैं, या 6-7 साल लग जाते हैं, और उसमें एक सेमेस्टर की अच्छी खासी फीस होती है। ठीक है, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको नौकरी ही नहीं मिलती। तो मरीम नवाज़ ने साथ ही ये बात किया कि मैं रोज़गार फराहम कर रही हूँ। तो आपको लग रहा है कि जितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, उसके मुताबिक कुछ मिलने भी वाला है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और एक और बात ये कि जैसे मरीम नवाज़ कह रही हैं कि मैंने काफ़ी मतलब जॉब्स वगैरह की हैं, तो उनने मेनली ज़्यादा जो है ना एग्रीकल्चर पे फोकस किया है। जो बाकी जो सब्जेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके बारे में इतना उन्होंने फोकस किया ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा हम कह सकते कि हो सकता है उनको मिल जाए। तो भर में का क्या करें? पंजाब भर में कौन से ऐसे इक़दाम हुए हैं जो आप समझती हैं कि वाकई जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए आवाज़? ये जो इन्होंने रिसेंटली जो ये कोर्सेज़ वगैरह करवा रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज़, ये अच्छा है। मतलब अच्छा हो सकता है। हाँ, स्किल्स जैसे मिल रही है न्यू मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? मेरा यही मैसेज है कि जैसे अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स वगैरह आ रही हैं, इंटर्नशिप्स, तो बाकी डिपार्टमेंट्स पर भी फोकस करना चाहिए इनको ज़रा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी हैं गर्ल्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहने हैं आप दोनों? नो, हम फ्रेंड्स हैं और cousins हैं। इतनी अच्छी दोस्ती कि एक जैसा स्ट्रोलर लिया एक्सीडेंटली। अच्छा, ये बताएं कि कैसे दिखती हैं आप? पंजाब भर में इक़दाम हो रहे हैं, मुल्क को बेहतर किया जा रहा है, पंजाब को अच्छा किया जा रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है। इस बारे में मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन जो मेरा एक बेसिक कंसर्न ये है कि हम लोग यूथ हैं। इस टाइम हमारा जो मसला ये है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है।
स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। और अगर कोई उसे क्या कहते हैं, मेरिट पे बात बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरिट के बुनियाद पे लोगों को आगे आने दिया जाता है, लेकिन ना कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि जो मतलब मेरिट को नहीं छू रहे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, किसी मकसद के लिए पैदा किया, और हम लोग यहाँ पे ज़ाया होने के लिए नहीं आए। तो उससे क्या कहते हैं, ये सीएम जो साहिबा हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है और वो चाहता है कि वो टैलेंट उसका दुनिया के सामने आए। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस या कुछ भी इनइक्वालिटीज़ को बेसिकली रिड्यूस किया जाए। जो मेरा जो मेन कंसर्न है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी इनइक्वालिटी या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें पीछे किया जाए। इसके लिए अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, इनकी भी राय लेती हूँ, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी राय क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम पूरे मुल्क भर में हालात देखें तो मरीम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही हैं। हाँ, आवाम बहुत खुश है कि नए प्रोजेक्ट्स निकाले जा रहे हैं। धीरानी प्रोजेक्ट भी निकाला गया, आपने सुना होगा। तो प्रवास कार्ड भी बनाया जा रहा है, बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए भी अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई ये जो बातें हो रही हैं ये इस पर अमल भी हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले ना मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ना किसी भी जो सियासी जमात है ना, उनके हिमायती नहीं हूँ। कि जो इंसान काम कर रहा है ना, उसके काम को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो पहले जितनी भी क्या कहते हैं हुकूमतें गुजरे ना, वो सिर्फ उन्होंने बातें की हैं। वो सिर्फ बातें करते हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो इक़दामात है वो नहीं हुए। लेकिन इस हुकूमत ने जो बातें की उसने करके दिखाया। जैसे अब देखा जाए, सबसे पहले उन्होंने मैं बात करूँगा CCTV के बारे में। अब जो उन्होंने CCTV जो बनाई है, उससे काफ़ी सारा ना जो क्राइम है कंट्रोल हो चुका है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए तो ये हुकूमत काफ़ी यानी कि काम करे बेनिफिशियल के तौर पर। अब काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी फ़ीस नहीं भर सकते थे, तो उसने जो होनर स्कॉलरशिप से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया है, उनको यानी फाइनेंशियल तौर पर उनको मौका दिया आगे जाने का। उसके अलावा उन्होंने जो लैपटॉप स्कीम चलाई थी, उसमें भी यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को उसका फ़ायदा हुआ है। अब देखने में खुद भी, अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो आपको मिला है लैपटॉप? जी मुझे मिला है। अच्छा, मेरिट बेस? जी मेरिट बेस ही मिला है। आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में हूँ। 4th सेमेस्टर में है। तकरीबन आपका सेमेस्टर अब ख़त्म ही होने वाला है, 1 साल के अंदर ना। तो क्या समझते हैं कि जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा तो आपको एक रोज़गार अच्छा मिल जाएगा? जी कह सकते हैं। वैसे जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, इसके हवाले से देखा जाए तो अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। वैसे कहा था मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम। ये देखें ना, जो उन्होंने पहले कहा है वो करके दिखाया उन्होंने, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे जो अब उन्होंने 10 लाख का कहा तो वो करके ही देंगे। ठीक है, उम्मीद अच्छी करते हैं। जी उम्मीद अच्छी समझते हैं कि मुल्क हालात मज़ीद बेहतर होंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अपील करना चाहें जो अब समझते हैं कि ये बेहतरी है इस चीज़ में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये चाहिए कि वो ना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अब लैपटॉप तो दिया है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना अपना जो फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को बेहतर बना सकें। पढ़ाई के साथ साथ आप एटलीस्ट जो है वो अपना रोज़गार भी लगा लें, और जो एटलीस्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो भी आप अपनी पे कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। लगता है मैंने तंग कर दिया अपनी दोस्तों के साथ खड़ी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करती हैं, पढ़ती हैं आप? जी। क्या पढ़ रही हैं? 2nd सेमेस्टर में BS ऑनर्स एग्रीकल्चर। अच्छा, क्या समझती हैं कि ये 4 साल पूरे करेंगी इतनी मेहनत के साथ, अम्मा अब्बा के पैसे भी लगवाएंगी, तो उसके बाद उम्मीद करती हैं कि जॉब अच्छी मिलेगी? जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अगर मेहनत की होगी लगन से तो फिर ज़रूर मिलेगी। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में मेहनत देखी जाती है? वैसे देखी तो नहीं जाती, सिफारिशों से काम हो जाता है, लेकिन मेहनत से भी थोड़े बहुत लोगों को तो मिल ही जाता है। रोज़गार इतना आसान है कि आराम से आप जैसे ही पास आउट हुए आपको जॉब लग गई? बिल्कुल नहीं, अभी तो यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल सीन नहीं है। जो हमारे सीनियर्स थे उनसे भी हमने पूछा था तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या कहना चाहेंगी मरीम नवाज़ की कारकर्दगी के हवाले से कि इक़दाम हो रहे हैं मुल्क भर में, पंजाब भर में? हो रहे हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसी हैं, जैसे हमारा इलाका लगा ले तो कौन सा इलाका है? हमारा ये गार्डन टाउन है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सड़कें ठीक नहीं बनी हुई। हर सड़क पे जाएं या गलियों में जाएं तो ऐसा नहीं है। तो साफ़ सुथरा पंजाब में ये कहा गया कि तो साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जाएगा, तो साफ़ सुथरा पंजाब में गार्डन टाउन नहीं आता?
आता है, लेकिन उस पर अभी तक नज़रअंदाज उन्होंने नहीं किया, नज़र नहीं इस हवाले से कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी थी, लेकिन वहाँ नहीं लिया एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, मरीम नवाज़ ने 2025 में कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करूँगी, तो आपको कहीं रोज़गार दिखा जो आपके फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी फैमिली में बच्चे पास आउट हुए हैं? नहीं। तो फिर किस उम्मीद से कह रही हैं कि आप पास आउट होंगी तो जॉब मिल जाएगी? देखें, अगर मतलब कि हमारी जो डिग्री है तो उस हिसाब से अगर देखी जाए, अगर हम मास्टर्स वगैरह कहीं करें तो या तो फिर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा अगर ये कुछ नहीं करना है। सवाल यही कि अब जितने भी लोग हैं वो सब बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसी डिग्री के लिहाज से हमें जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। क्योंकि आपका माइंड ऐसे सेट हो जाता है कि आप अपनी इतने पैसे लगा के अपनी तालीम लेते हैं, तो जब नौकरी के लिए जाते हैं, चलने नौकरी लग भी जाती है तो लोग नौकरी लगने के बाद उतने पैसे ही नहीं मिलते आपको जितना आपने पढ़ा होता है पीछे। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? बस ये कि अगर आप करना चाहती हैं इस हवाले से तो आप करें, और जो नहीं हो सकते, मतलब जो नहीं काम कर सकते या कुछ ऐसा, तो उन्हें भी करना चाहिए। खुद कोशिश करेंगे तभी तो कुछ होगा ना, वरना ऐसे नहीं होता। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी गर्ल्स हैं, इनसे बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कहना चाहेंगी पंजाब भर में इक़दामात को कैसे देखती हैं? अच्छे इक़दामात हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अगर हम एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो ये जो इक़दामात हो रही हैं बहुत अच्छे हैं, और जो है मरीम नवाज़ एक कोशिश तो कर रही है ना हमारी यूथ के लिए, जो हम लैपटॉप्स वगैरह दे रही हैं ताकि जो बच्चे जो हैं वो जो रूरल एरियाज़ से आए हैं, जिनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन वो जो है वो उन्होंने करना है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वसाइल नहीं है, तो फिर जो है वो इस प्रोग्राम से वो नीडी भी हैं और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें जाए रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर, तो वहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ की कमी है, तो उसमें ये होता है कि ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है हमारी मरीम नवाज़ की तरफ से। तो मेरा नाम भी इरम नवाज़ है, आई बिलोंग टू द नूनू, मतलब पीटीआई फैमिली से हूँ, लेकिन मैं जो है वो, हम लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो न्यू यूथ आ रही है ना, तो वो पीटीआई की तरफ जा रही है। लेकिन अगर जो हम अब रिसेंटली जो हम उनकी चीज़ें देखें तो उसके अंदर जो है वो मरीम नवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रही है, हमारी स्टडी के लिहाज से जो है वो बहुत फैसिलिटीज़ दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे नीडी स्टूडेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ दे रही है। रोज़गार मिल रहा है? जी, रोज़गार हाँ मिल भी रहा है। हम लोग बिल्कुल भी एक चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकते कि नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो वो दे रही है। हाँ जी, मैसेज देना चाहिए? कोई मैसेज देना चाहूँ कि वो ऐसा करती रहें ताकि हमारी जो वो यूथ है, तो वो जो एक उनका बन गया ना स्टिग्मा कि हमने जो सिर्फ वो नून लीग की तरफ जाना है, तो इस तरफ जाना है, तो वो है कि वो उनकी मेहनत को भी सराहें, ठीक है, उनको सपोर्ट करें ताकि जो हमें फैसिलिटीज़ दे रही हैं उनकी भी थोड़ी सी वो की जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप इस मुल्क को? क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ हमारे मुल्क में अच्छे इक़दामात कर रही हैं, पंजाब भर में देखें तो क्या कहना चाहेंगे? अपना नज़र से क्या बताएं? जी, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो एग्रीकल्चर में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं उस पर बात करूँगा कि हमारी जो सीएम साहबा हैं, इन्होंने बड़े अच्छे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जो है नए प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लिया है। इसमें ग्रीन ट्रैक्टर्स दे रही हैं, जो सिट्रस के लिए हमारे क्लाइमेट रीजन्स हैं, जिस तरह टोबा टेक्सिंग है और सिट्रस वैली सरगोदा है, और सिट्रस की रिवाइवल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उन नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है। इसी तरह जो सॉइल फर्टिलिटी और प्लांट न्यूट्रिशन के हवाले से जो इंस्टीट्यूट थे, उनको एक्टिव करने के लिए उन्होंने जो इसमें नई अमेंडमेंट्स की हैं और नए प्रोजेक्ट्स लेकर आई हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीडाइट किया है, और जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो हर किसानों की रहनुमाई के लिए रूरल एरियाज़ में जाके तो वहाँ पे किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं सीएम पंजाब के, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगर इन प्रोजेक्ट्स पे काम होता रहा तो एग्रीकल्चर में एक जो है वो नया रेवोल्यूशन आएगा। अच्छा, एक तरफ से तो आपने ये बात की कि पॉजिटिव वे में बताया कि बहुत अच्छे इक़दामात हो रहे हैं और यकीनन हो भी रहे हैं। अगर हम साथ बात करें तो 2025 में ये इक़दामात निकाले गए थे जिसमें कहा गया था कि 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। मरीम नवाज़ के खुद ये अल्फाज थे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई रोज़गार फराहम किया गया? जी, जो हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, ये तकरीबन 75% से ज़्यादा जो है वो एफिलिएशन इसकी है एग्रीकल्चर के हवाले से। जब एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स की इनिशिएटिव पे काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट होगी इस सेक्टर्स में।
तो जिस तरह ये जितनी तेज़ी से एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। तो लोग फिर बाहर क्यों जाते हैं? देखिए, बाहर जाना जो है वो हर एक की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हैं। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें बुलाना बस आप ये समझते हैं कि वाकई वो जो ये अशद ज़रूरत है इस टाइम? जिस तरह ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स की इनिशिएटिव लिया है, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो हैं और रिसर्च ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मज़ीद लॉन्च करके जो फार्मर्स कम्युनिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो हमारी मुल्क की इकानमी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुल्क भर में कैसे इंतजाम देखते हैं? आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ अच्छे इकदाम कर रही हैं? अभी तक तो कर रही हैं, लेकिन ऊपर से तो अहकामात आ जाते हैं, लेकिन नीचे से जो अमला है ना उनका वैसे काम नहीं कर रहा। जैसे सुथरा पंजाब का उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, ऊपर से तो बजट मतलब आप समझते हैं कि ये जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया इस तरीके पे एक्शन नहीं काम नहीं कर रही सही तरह से। तो अगर हम 2025 में बात करें तो मरीम नवाज़ ने ये भी कहा था कि मैं लोगों को 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करूँगी, तो लोगों को रोज़गार फराहम किया गया? अभी तक तो नहीं किया। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम से कैसे रोज़गार मिलेगा? ये 2-3 साल का ये है, इसके बाद तो फिर क्या करेगी यूथ? अपील क्या करना चाहते हैं? मेरी मरीम नवाज़ से ये अपील है, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है उसको बढ़ाया जाए और तलबा के लिए स्कॉलरशिप बाहर के ऑफ़र किए जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर यूथ मौजूद थी, हमने इनसे राय ली, बॉयज़ भी मौजूद थे, गर्ल्स भी मौजूद थे, दोनों से उनकी राय ली। इस हवाले से बात की कि हमारे इस टाइम मुल्क की अगर बात करें तो मुल्क में क्या इंतज़ाम हो रहे हैं, पंजाब भर में क्या इंतज़ाम हो रहे हैं, क्या सिर्फ अपर पंजाब को देखा जा रहा है, लोअर पंजाब को क्यों नहीं देखा जा रहा? तो बच्चों ने अपनी राय दी। बच्चों ने बोला कि पंजाब भर में इकदाम अच्छे हो रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें, जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि मरीम नवाज़ ने 2025 में ये कहा था कि हमें 10 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करूँगी, लेकिन 10 लाख लोगों को रोज़गार क्या फराहम हुआ भी है या नहीं? तो स्टूडेंट से बात की, सबने अपनी डिफरेंट राय पेश की। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।